मानव सभ्यता के समक्ष सदैव यह प्रश्न रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसी उद्देश्य से यूरोप स्थित सन प्रयोगशाला अर्थात यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में लार्स हार्डन कॉलिडर के माध्यम से ऐसे प्रयोग किए गए जिनका लक्ष्य ब्रह्मांड के प्रारंभिक क्षणों की परिस्थिति को समझना था। इन प्रयोगों के परिणाम स्वरूप 2012 में हिग्स बोसॉन की पुष्टि हुई, जिसे लोकप्रिय रूप से गॉड पार्टिकल कहा गया। आश्चर्यजनक रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े ऐसे प्रश्न भारतीय वैदिक चिंतन में हजारों वर्ष पूर्व भी उठाए गए थे। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त सृष्टि के आरंभ की ऐसी दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत करता है, जिसमें कहा गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में न सत था, न असत, न आकाश था, न अंतरिक्ष। उस समय केवल एक अद्वितीय सत्ता विद्यमान थी। सूक्त का अंतिम मंत्र तो यहाँ तक कहता है कि सृष्टि की वास्तविक उत्पत्ति को संभवतः स्वयं सृष्टिकर्ता भी पूर्णतः जानता हो या न जानता हो। यह विनम्र बौद्धिक दृष्टिकोण आधुनिक वैज्ञानिक जिज्ञासा से अत्यंत साम्यता रखता है। सन के गॉड पार्टिकल्स हिग्स बोसॉन को द्रव्यमान माना जाता है, जो एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र के रूप में ब्रह्मांड में व्याप्त है। गॉड पार्टिकल सनातनी सिद्धांत की पुष्टि करता है, जहां कण कण में एक दिव्य स्वयं ब्रह्मा का निवास माना गया है। भौतिक का क्षेत्र और वेदांत का सर्वव्यापक ब्रह्मा एक ही सत्य के दो नाम हैं। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त की पहली ऋचा कहती है, ना सत आसीन न असत आसीन तदानीम, अर्थात सृष्टि के पूर्व न सत था न असत, केवल एक अनंत शून्यता थी। हिरण्यगर्भ, स्वर्ण गर्भ की उत्पत्ति और उनके ब्रह्मांड का विस्तार आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड के सिंगुलैरिटी, एक वचनता और एक्सपेंशन सिद्धांत से अद्भुत साम्यता रखते हैं। सब कुछ एक निराकार अविभाजित अवस्था में था, जो आधुनिक विज्ञान के सिंगुलैरिटी और ऊर्जा क्षेत्र के विचार से मेल खाता है। हिग्स बोसॉन एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसी के कारण ब्रह्मांड का अस्तित्व है। नासदीय सूक्त के तीसरे सूक्त में कहा गया है, तम आसीत तमसा गुहलम अग्रे, यानी प्रारंभ में अंधकार से ढका हुआ अंधकार था। यह अवधारणा आधुनिक विज्ञान के डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और अदृश्य हिग्स फील्ड से बेहद मेल खाती है। सन की लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर सुरंग में अत्यधिक उच्च तापमान और ऊर्जा पैदा करके कणों को टकराया गया, जिससे गॉड पार्टिकल की पुष्टि हुई है। नासदीय सूक्त का तीसरा सूक्त आगे कहता है, तपसन तन महीना जायतम एकम, अर्थात वह एक परम तत्व या बीज गहन तप ऊष्मा की महिमा से प्रकट हुआ। यहाँ तप शब्द सीधे तौर पर ब्रह्मांडीय थर्मल ऊर्जा को इंगित करता है। विज्ञान कभी भी अंतिम सत्य का दावा बिना प्रयोग के नहीं करता। दशकों के संशय और गणितीय गणनाओं के बाद 2012 में सन ने प्रयोग के जरिए हिग्स बोसॉन को सिद्ध किया। नासदीय सूक्त दुनिया का इकलौता ऐसा धार्मिक दार्शनिक पाठ है जो रूढ़िवादिता को नकारते हुए खुले तौर पर संदेह व्यक्त करता है। इसके छठे और सातवें सूक्त में को अद्वा वेद क इह प्रवोचत, यानी कौन वास्तव में जानता है कि ये सृष्टि कहाँ से आई है। देवता भी बाद में आए, यहाँ तक कि स्वर्ग में बैठा इसका अध्यक्ष मीन्स ईश्वर भी इसे पूरी तरह जानता है या नहीं, इसमें भी संशय है। यह परम वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जिनेवा स्थित सन प्रयोगशाला के परिसर में भगवान शिव के नटराज स्वरूप की एक विशाल कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। यह प्रतिमा शिव के कॉस्मिक डांस को दर्शाती है, जो सब एटॉमिक कणों के बनने, मिटने और ऊर्जा के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है, जिसकी गूंज नासदीय सूक्त में भी सुनाई देती है।
नटराज का तांडव भारतीय दर्शन में सृष्टि, स्थिति और संहार के अनंत चक्र का प्रतीक है। शिव का यह नृत्य ब्रह्मांड में ऊर्जा, गति और परिवर्तन की निरंतर प्रक्रिया को दर्शाता है। आधुनिक कण भौतिकी भी यह बताती है कि सूक्ष्मतम स्तर पर कण निरंतर गति, परिवर्तन और पारस्परिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार नटराज की प्रतिमा किसी धार्मिक स्थापना के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और सृजनात्मक गतिशीलता के रूप में स्थापित की गई है। आधुनिक क्वांटम भौतिक विज्ञान का कहना है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह और परिवर्तन है। कणों का निर्माण और विनाश, सृजन और विनाश। नटराज नृत्य करते हुए संसार के चक्र, सृजन, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, इन सभी को नियंत्रित करते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण और निरंतर परिवर्तन का एक ही सैद्धांतिक स्वरूप है। सन की यह राय पहले यह है कि पश्चिम के वैज्ञानिक सिद्धांत और पूर्व के ईश्वरीय सिद्धांत अलग अलग मार्ग नहीं है, बल्कि एक ही सत्य की खोज के दो आयाम हैं। जहां विज्ञान कैसे कैसे का उत्तर खोज रहा है, वहीं सनातन दर्शन क्यों और कौन का उत्तर देता है। यह बात इस बात का प्रमाण है कि भारतीय अध्यात्म और आधुनिक विज्ञान का मिलन ही ब्रह्मांड के अंतिम रहस्यों की कुंजी है।